ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको माघ मास महात्म की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, माघ मास पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघ मास की पूर्णिमा तक माना जाता है। बंधुओं, कई लोग माघ मास की प्रतिपदा तिथि से ही स्नान प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, माघ मास स्नान के दौरान प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले स्नान करें। नहाने के जल में गंगा जल और कुछ काले तिल मिलाकर ही स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, वैसे तो माघ मास में गंगा जी में स्नान करने का महात्म है, पर हर कोई गंगा जी में स्नान रोजाना नहीं कर पाते, इसलिए घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बंधुओं, उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। फिर माघ मास महात्म की कथा सुने। गंगा स्तोत्र, गंगा चालीसा अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय अवश्य करें। फिर भगवान की आरती करें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। बंधुओं, अब मैं आपको माघ मास महात्म का पहला अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने, भक्ति भाव से सुने। नारायण नमस्ते नरम चैव नर उत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरये। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म की रचना करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, श्री गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसे फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिनके किनारों पर घने वृक्ष थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे।
चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया, और तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए, और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, माघ मास के स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम क्या है, अब मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। बंधुओं, माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। तथापि माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके अलावा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम तीर्थ, सपत गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास क्षेत्र, बद्रिका आश्रम, महाल्य, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखी और वेदवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक तीर्थ जो है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। मानस तीर्थ भी बतलाया गया है। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह तीर्थ एवं स्नेहयुक्त चित्त वाला माना जाता है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन बने रहते हैं। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु उससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ बन जाते हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है,
वह परम गति को प्राप्त होता है। बंधुओं, माघ मास में मनुष्य को कुछ दान भी अवश्य करने चाहिए, जैसे कि सर्दी का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे लकड़ी का दान करें। रुई भरा गद्दा, शैया, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाला घर, मुलायम जूते, सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप, भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है। यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष का भी देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना, ताकि अन्य लोगों का भी कुछ भला हो सके, जिसका आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।